क्लास 9th आपका स्वागत है लेट्स जीके यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं GNCTD दिल्ली सरकार की वर्कशीट नंबर 11 वर्कशीट है भारतीय संविधान का निर्माण। जो वर्कशीट 10 हमने की थी लोकतांत्रिक राजनीति में, उसमें हमने पढ़ा था कि संविधान क्यों ज़रूरी है, किसी भी देश में संविधान की क्या आवश्यकता होती है और लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। बहुत ही मुश्किल हालात से हमने आज़ादी पाई थी और आज़ादी पाने के बाद भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, जिसमें बहुत सारे दंगे हुए और बहुत सारी हत्याएं हुई, जिसके कारण ये बहुत ही दर्दनाक हादसा बन गया हमारे लिए। और इसी वक्त में हमें ये सोचना था, ये बनाना था अपने देश के लिए एक कानून की किताब, एक रूल बुक, जिसमें लिखा हो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और भारत एक बहुत बड़ा देश है, विविध कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो इसके लिए भारत के लिए और भी मुश्किल था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात ये थी, आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण के बारे में चिंतन मनन होने लगे थे। पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग संविधान बनाएंगे और उसी के हिसाब से काम चलेंगे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी एक उम्र के बाद सबको, वयस्क होने के बाद सबको वोट डालने का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अधिकारों की बात कही गई थी। इसे संविधान सभा की बैठकों में पहले सभी नेताओं ने कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। ये बातें पहले से थी कि ये वाली बातें हम लोग अपने संविधान में ज़रूर डालेंगे, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, यानी ये हमारी मूल आत्मा है हमारे संविधान की। आगे चलते हैं। संविधान सभा। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा तैयार हो गई थी। 299 सदस्य थे, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को किसी और को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के। संविधान सभा की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधनों पर विचार किया गया था। जो भी मॉडिफिकेशंस थी, जो भी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए बार बार चर्चाएं की गई ताकि इनमें कोई कमी ना रहे। प्रारूप समिति के प्रमुख के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया। इस संविधान को पूर्ण करने के लिए लगभग, ये कितना समय लगा ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। देखिए इसको ऐसे समझिए, हमने 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग पहली बार रखी है, यानी यहाँ से निर्माण शुरू हुआ मानते हैं, और हमारा निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को पूरा। संविधान को कहा गया तैयार है अब 26 नवंबर 1949 को। तो इससे आप क्या समझ गए? इससे हम ये समझ गए कि इसके बीच में जो समय है, इसके बीच का जो समय है 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये जो समय है ये है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, चलिए इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा करके देश को अर्पित किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की स्वीकार्यता, कैसे स्वीकार किया गया संविधान को। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु 70 सालों से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान पहले ही दे दिया गया था। साथ ही ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। कुछ चीज़ें हमारे संविधान में बहुत अच्छी हैं, जिसके कारण हमारा संविधान अभी बहुत सदियों तक चलेगा। इसमें कोई खास बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संविधान में समयानुसार कई संशोधन होते हैं, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रहती है, ये और आत्मा आगे भी बनी रहेगी। समानता और ये जो अधिकार हैं, जिसको हम लोग बेसिक राइट्स बोलते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं, ये संविधान का हिस्सा तब तक, जब तक रहेंगे तब तक संविधान को कोई आंच नहीं आ सकती। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नावली कहती है, पहला प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा यहाँ पर लिखा है
चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपको जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको एसएसटी में आंसर लिखना होता है। यहाँ पर इस फैक्ट से काम चल सकता है, अगर एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाए तो आप ये भी लिखेंगे उसमें कितने सदस्य थे, इसकी पहली मीटिंग कब हुई, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, कब हमारा गण ये बनकर तैयार हुआ, प्रथम और ये जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी अगर मार्क्स बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे, बताइए। हमें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे प्रारूप समिति के प्रमुख। हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया, आप सब जानते हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया। अब चलते हैं आगे। यदि आपको अपने विद्यालय में संविधान बनाने को कहा जाए, आपको एक रूल बुक बनानी पड़े अपने स्कूल के लिए कि ये करना है और ये नहीं करना है, स्कूल में ये करना अलाउड है और ये करना अलाउड नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे उस रूल बुक में। आप एक ऐसी पुस्तक बनाएं जिसमें आप टीचर और अध्यापकों के लिए भी कुछ कानून बनाएं और बच्चों के लिए भी कुछ कानून बनाएं। वर्दी से लेकर समय पर आने से लेकर पीरियड पे पढ़ाने से लेकर सब चीज़ों के लिए कानून बनाने हैं। ये आप अपने आप करेंगे, ये एक्टिविटी है आपके लिए, ये आपकी एक्टिविटी ऑफ द डे है इस वर्कशीट के साथ। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको खुद करना है। कुछ तो खुद करना है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए ताकि आप लिखना सीखें। और एसएसटी में आपको पता है सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। अगर इन केस यू आर एबल टू राइट गुड, अगर आप अच्छा लिख पाते हैं तो सोशल साइंस में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। चले चलते हैं, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।